हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अमेरिकन राइटर की सीरीज में हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे को कर रहे हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे पे हम 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। तो हेमिंग्वे में अब तक हम उनकी बायोग्राफी को बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने इनकी एक वर्क लिस्ट देखी थी जिसमें इन्होंने जो भी वर्क लिखे हैं, नॉवल, नॉन फिक्शन या प्रोज, उन सब का हमने टाइटल डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 1926 में हेमिंग्वे का एक वर्क आया था, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। इस वर्क को आपको बहुत डिटेल में नहीं करना है, लेकिन इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हेमिंग्वे ने ये वर्क जो लिखा था, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, ये कैसे लिखा था कि एक पैरोडी थी। ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा था? शेरवुड एंडरसन का एक वर्क था, द डार्क लाफ्टर। तो द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग क्या है? पैरोडी है। किस वर्क का है? द डार्क लाफ्टर। और किसने लिखा था? शेरवुड एंडरसन। इसकी थीम की बात करें अगर, तो यहाँ पे मॉडर्न मैन का जो डिसइल्यूजनमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद, वो जो है यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। द सन ऑल्सो राइजेस, इंपॉर्टेंट वर्क है ये, आप स्टार मार्क कर लेना। ये नॉवल 1926 में पब्लिश हुई थी यूएस में और उसके बाद ये यूके में पब्लिश हुई थी और उस वक्त उसका टाइटल था फिएस्टा। ये कब पब्लिश हुई थी यूके में? 1927। तो आपको याद रखना है कि द सन ऑल्सो राइजेस का ही टाइटल जो है वो फिएस्टा है। इस नॉवल की स्टोरी की बात करें अगर और थीम्स अगर हम डिस्कस करें तो इस नॉवल में देखने को मिलता है कि हेमिंग्वे ने पोस्ट वर्ल्ड वार, यानी जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद की लाइफ कैसी है, लोग कैसे जी रहे हैं, एक हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल जो है वो डिस्कस किया है और इस नॉवल में हमें वो देखने को मिलता है। इसमें हमें यूरोपियन एलाइट देखने को मिलेंगे। एक ऐसी दुनिया दिखाई जाएगी जहाँ पे सिर्फ पार्टी, सेक्स एंड ड्रामा देखने को मिलता है। और इसी तरह इसकी थीम भी जो है फिर वो क्या है? लव, डेथ एंड रीन्यूअल इन नेचर एंड मैस्कुलिनिटी। वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी सोसाइटी में देखने को चेंजेस मिल रहे थे वो चीज़ें हमें इस वर्क में देखने को मिलती हैं। और ये जो नॉवल है ये किस पे बेस्ड है? हेमिंग्वे जो है स्पेन में गए थे अपनी ट्रिप पे। अगर आपने बायोग्राफी वाली वीडियो देखी होगी तो ये आपको याद होगा। तो जब ये उस ट्रिप पे जाते हैं वहाँ का उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे ये नॉवल लिखते हैं। This novel is prefaced by 2 epigraphs, one from Ecclesiastes about endurance of the earth and the other from Gertrude Stein, you are all of a lost generation। तो 2 एपिग्राफ हैं इस नॉवल में। उनके सोर्सेज क्या हैं ये भी हमने अभी देख लिया है। आइए अब कुछ करेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन करेक्टर्स पे बना है कि ये करेक्टर्स किस वर्क से हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मेन करेक्टर्स जो है वो है जेक बार्नेस, रॉबर्ट कॉर्न, लेडी ब्रैट एशले, माइक कैम्बल, जॉर्जेट, काउंट मोन्योटा, पेड्रो, रोमेरो एंड बेलमोंटे। चलिए अब इस नॉवल की हम स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश मेन एंड वीमेन। दे ट्रेवल फ्रॉम पेरिस टू द फेस्टिवल ऑफ सेंट फेरमिन इन पैम्पलोना टू वॉच द रनिंग ऑफ द बुल्स एंड बुल फाइट्स। एक ग्रुप होता है जिसमें मेन एंड वीमेन दोनों होते हैं, अमेरिकन एंड ब्रिटिश, और ये पेरिस से क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं एक फेस्टिवल को अटेंड करने। फेस्टिवल है सेंट फेरमिन, जिसमें क्या होता है कि बुल फाइटिंग दिखाई जाती है। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा स्पेन में एक फेस्टिवल होता है, आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी भी देखी होगी तो इसको आप रिलेट कर पाएंगे। तो उसी फेस्टिवल को अटेंड करने एक ग्रुप जाता है। दिस नॉवल डील्स विद पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट एंड मोरल डिसऑर्डर स्टोरी ऑफ सिक पीपल। इस नॉवल में जितने भी करेक्टर्स हैं ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से बीमार होते हैं, जैसे कि ब्रैट एशले, माइक कैम्बल एंड रॉबर्ट कॉर्न। और जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, जेक बार्नेस, वो क्या है? क्रिपल है। इस पूरी नॉवल में एक ही एक करेक्टर है जो कि हेल्दी है और वो है पेड्रो रेमोरो, जो कि एक बुल फाइटर है। इस नॉवल में जो है हमें देखने को मिलता है जैक बार्नेस और उनका लव लेडी ब्रैट एशले के लिए। लेकिन लेडी ब्रैट एशले कैसी विमेन हैं, डाइवोर्सी हैं, उनका हेयर स्टाइल जो है वो बॉब्ड हेयर दिखाया गया है, उनके काफ़ी सारे अफेयर्स हैं।
तो वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? न्यू सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ 1920s। और जेक बार्नेस क्या है? पेरिस में रहते हैं, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उनको फूड और ड्रिंक का शौक है। लेडी ब्रेड भी क्या है? वो पसंद करती हैं जेक को, पर वो उनके साथ नहीं रह सकती, वो अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेक का क्या है, वॉर के दौरान उनको एक जख्म मिला था, चोट लगी थी, जिसके कारण वो क्या थे, इम्पोर्टेंट हो गए थे। इसलिए लेडी ब्रेड जो है वो उनका प्रपोजल ठुकरा देती है। लेकिन जेक को जब पता चलता है कि लेडी ब्रेड्स का अफेयर चल रहा है रॉबर्ट कॉर्न के साथ, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। रॉबर्ट कॉर्न जो है वो फ्रेंड होते हैं जेक के, लेकिन जेक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपनी फ्रेंडशिप भी जो है वो रॉबर्ट के साथ तोड़ देते हैं। और उनको बाद में और दुख होता है जेक को जब पता चलता है कि लेडी ब्रेड का ऑलरेडी अफेयर चल रहा है 19 साल के एक लड़के के साथ, जिसका नाम है मेडोर रोमेरो। इस नॉवल में और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए एज सच नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। टू हैव एंड हैव नॉट, ये वर्क आया था इनका 1937 में। दिस नॉवल इज़ अबाउट हैरी मॉर्गन, जो कि क्या है, एक फिशिंग बोट कैप्टन है और लिक्वर जो है वो स्मगल करता है। मिस्टर जॉनसन जो होते हैं वो उनको चीट करते हैं, जिसके कारण हैरी मॉर्गन क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका है। और इससे बाहर निकलने के लिए वो क्या डिसाइड करता है कि वो चाइनीज़ इमिग्रेंट्स को फ्लोरिडा में स्मगल करेगा। और इसी प्रोसेस में वो अपनी आर्म और अपनी बोट को जो है वो खो देता है। और एंड में दिखाया जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है वाइल अटेम्प्टिंग टू किल द क्यूबियंस इन अ बोट, कि वो क्यूबियंस को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं बोट में, और इस दौरान वो खुद मर जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट वर्क इनके जो हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद जो है हम शेक्सपियर शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।